अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार जोर शोर से कर रही है, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लुभावने वादे किए जा रहे हैं। ऐसे में हमें समझ नहीं आता है कि हम वोट दे तो दे किसको, क्योंकि वादे सभी बड़े बड़े कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कर रहे हैं। तो आइए इस मुद्दे पे मैं और आप मिलकर चर्चा करते हैं। वोट किसको देना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वोट किसको नहीं देना है। ऐसा कोई पार्टी जो आपको फ्री में बिजली दे, फ्री में लैपटॉप दे, फ्री में मोबाइल दे, फ्री में पैसे आपको बांटे, ऐसे पार्टी से बचें, क्योंकि ऐसा पार्टी आपके लिए और देश के लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पहली बात, ये जो आपको बांट रहे हैं पैसे या जो भी प्रोडक्ट बांट रहे हैं, ये आप ही के टैक्स के पैसा से आप ही को बांटा जा रहा है। और दूसरी बात, ये जो बांट रहे हैं ये भी आप ही से वसूल किया जाएगा। ये क्या करेंगे, आपके पेट्रोलियम का, आपका गैस का या कोई प्रोडक्ट का रेट बढ़ा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। एंड इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारे इकोनॉमी पे। इन्फ्लेशन, महंगाई इससे बढ़ जाता है। इसको ऐसे समझें कि सरकार पेट्रोलियम का दाम बढ़ा देती है, एंड उसके बाद क्या होगा, बसों का किराया बढ़ जाएगा, गाड़ियों का किराया बढ़ जाएगा। एंड उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, पब्लिक पे, उस पर जो सवारी बैठता है। एंड उसके पे जो भी सवारी बैठता है वो भी जो कोई भी व्यवसाय करेगा तो उसका भी किराया बढ़ जाएगा। जैसे अगर कोई सब्जी बेचने जाता है तो उसका जब डिलीवरी ज़्यादा लग रहा है तो महंगा बेचेगा भी। तो ऑल ओवर क्या होगा कि सब चीज़ों में महंगाई बढ़ जाएगा। एंड इससे क्या होगा कि ऑल ओवर पूरा देश में महंगाई बढ़ जाता है। तो ऐसे सरकारों से बचे, ये देश के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए खतरा है। राहुल गांधी अपने मंच से एक बात को अक्सर उठाते हैं कि भारत पे बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया है। राहुल गांधी से कोई ये पूछे कि पंजाब में कुछ टाइम पहले तक तो कांग्रेस की ही सरकार थी, एंड पंजाब पे आज भारत के सबसे ज़्यादा कर्ज वाला स्टेट पंजाब ही है। पंजाब पे उसके जीडीपी के 53% कर्ज में है पंजाब। एंड ये कितना नुकसानदायक है, इसको ऐसे समझें कि एक स्टेट यूपी है एंड एक स्टेट पंजाब है। अब दोनों कर्ज लेता है। यूपी क्या करता है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाता है, उसके बाद क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी को रिटर्न देगा। इसको ऐसे समझें कि यूपी अपना कर्ज को इन एक्सप्रेसवे बनाने में लगाता है, बड़े बड़े हाईवे बनाने में लगाता है। एंड उसके बाद क्या होगा, उसको टोल टैक्स मिलेगा, उसको रिटर्न पैसा मिलेगा। एंड एक स्टेट पंजाब है जो कर्ज लेता है सरकार से, आरबीआई से। एंड उसके बाद क्या करता है, वो बांट देता है, पब्लिक को खुश करने में, बिजली में बांट देता है, अलग अलग चीज़ों में बांट देता है। आपको समझ में आ गया होगा कि कितना बड़ा नुकसानदायक है ये, कितना बड़ा हानिकारक है। एंड ऐसे सरकारों से आपको बचना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ऐसा कोई पार्टी जो पहले सत्ता में रही हो और सरकार को चलाने में बुरी तरह से फेल हुई हो, देश या राज्य को और आगे ले जाने के बजाय वो पीछे कर दी हो, तो ऐसे सरकारों से बचे, ऐसे पार्टी को वोट देने से बचे। क्योंकि हमारा एक फैसला हमारे देश या कोई भी राज्य को 5 से 10 साल पीछे ले आ सकता है। तीसरा पॉइंट, ऐसा कोई पार्टी जो जातिवाद करे, जाति के नाम पे वोट मांगे, ये स्पेशल बिहार के लिए है। अगर कोई पार्टी जाति के नाम पे वोट मांगे तो ऐसे पार्टी से बचे। ऐसा कोई पार्टी जो मंच पे खड़ी होकर कहे कि हमारे जाति को कोई छू नहीं सकता, ऐसे पार्टी से बचे। ऐसा पार्टी जो जाति जनगणना की बात करे, ऐसे पार्टी से बचे। जो जाति जनगणना की बात करते पार्टियाँ, वो जातिवाद को बढ़ावा देता है। एंड जातिवाद कितना नुकसान है, ये कोई बिहार से पूछे। आप इसको ऐसे समझे कि ये जो हिंदू धर्म में छुआछूत था, ये जातिवाद का निशानी था। एंड सबको जातिवाद को मिटाना चाहिए, ना कि जातिवाद को बढ़ावा देना चाहिए। अगर आपको गरीबों की सहायता करना है तो उसको इनकम प्रूफ पे करना चाहिए। जिस टाइम संविधान बना था वो स्थिति कुछ और था, एंड आज का स्थिति कोई कुछ और है। आज हर जाति में गरीब अमीर दोनों है। हमें जाति के बजाय उसके इनकम प्रूफ पे हमें गरीबों की सहायता करना चाहिए, ना कि जातिवाद करके जातिवाद को बढ़ावा देना चाहिए। बिहार जो इतना बर्बाद है, इन सबसे निचला स्तर पे आ गया है, उसका कारण सिर्फ जातिवाद है। चौथा पॉइंट, ऐसा कोई पार्टी जिसके लीडर को इकोनॉमिक्स की समझ ना हो, वो मंच पे चढ़कर सिर्फ ये बोले कि मैं 5 लाख 10 लाख 20 लाख लोगों को नौकरी दे दूंगा, तो ऐसे पार्टी से बचे। क्योंकि ये बात उसे भी पता है कि सरकारी नौकरी से बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकता है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझें कि बिहार की जनसंख्या 10.5 करोड़ है। एंड बिहार में कम से कम यूथ जो होगा, जिसको नौकरी की ज़रूरत है या कुछ सालों में पढ़ने वाला है, उसकी संख्या लगभग 3 करोड़ होगा। एंड अगर कोई सरकार जीत जाता है एंड 5 लाख लोगों को रोजगार दे भी देता है, सरकारी नौकरी दे भी देता है, इससे क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगा? तो नहीं। इसका एक पहलू और भी है कि चलो माना कोई सरकार 5 लाख बिहार में नौकरी दे देता है आकर, एंड उसके बाद उस 5 लाख कर्मचारी को सैलरी भी पे करना होता है। एंड 5 लाख कर्मचारी को पर मंथ 35,000 रुपया को भी हम देखें तो आप गुना करके देख सकते हैं, 5 लाख गुने 35,000 कितना रुपया आता है। सरकार के पास इतना पैसा आएगा कहाँ से कि
5 लाख कर्मचारी को सैलरी दे सके, क्योंकि बिहार में शराब बंद है एंड शराब एक इनकम का एक अच्छा स्रोत है। एंड दूसरी बात कि बिहार में कोई भी कंपनीज वगैरह नहीं है जो कि सरकार को टैक्स दे। अभी हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड निकला था एंड उसमें आप देखे होंगे कि जो वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी है, सीएम है, उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में 1400 करोड़ रुपया मिला था एंड जो बिहार की आरजेडी है उसको सिर्फ 1 करोड़ रुपया मिला था। आप डिफरेंस समझ सकते हैं, क्योंकि बिहार में कंपनीज नहीं है, कंपनी रहती है तो वो पार्टी को भी फंड करती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी बुद्धिजीवी होंगे जो कहेंगे सरकारी नौकरी वाला भी तो टैक्स भरता है। तो ब्रो, सरकार का पैसा सरकार को देना ये इनकम नहीं होता है। अगर कोई बिजनेस होगा तो टैक्स भरेगा तो वो इनकम कहलाएगा, या अगर हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं तो उससे हमें इनकम होता है। जो हमें फंड केंद्र सरकार से मिलता है एंड उसी को हम देते हैं अपने कर्मचारियों में एंड उसी से हमको टैक्स मिलता है, तो इसको हम इनकम नहीं कहेंगे। एक बात और है जो शायद आपको बुरा लगे, बट ये सच्चाई है, और सच्चाई आप जितना जल्दी मान ले आपके लिए उतना आसान होगा। भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ 140 करोड़ लोग हैं एंड सबको सरकारी नौकरी देकर बेरोजगारी दूर करना ये इम्पॉसिबल है। इसके लिए मेड इन इंडिया पे जाना होगा, इंडिया में मैन्युफैक्चर करना होगा। एंड एक चीज़ और हम देखते हैं कि जितने भी सीएम इंडिया में है वो सारा बेरोजगारी का दोष किस पे ठेल देते हैं? केंद्र सरकार पे, मोदी पे, कि मोदी बेरोजगारी बढ़ा रहा है। बट उन सबको अपने आप में भी देखना चाहिए कि उनको जो पैसा मिलता है केंद्र सरकार से या उसको सिर्फ क्या करते हैं, फ्री में बांटते हैं, अपने कर्मचारियों में बांटते हैं, क्या वो इनकम का स्रोत ढूंढते हैं या रोजगार देने का स्रोत ढूंढते हैं? उनका भी तो फर्ज है सबको रोजगार देना। ये मैं कुछ पॉइंट रखा हूँ कि कैसे पार्टी को वोट नहीं देना है। मैं पर्टिकुलर किसी भी पार्टी का समर्थन अभी नहीं कर रहा हूँ। आप अपने इच्छानुसार वोट दें एंड आप वोट जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें एंड जय हिंद।